नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 8वीं के गणित में पाठ 11 सांख्यिकी का 11.1 करने वाले हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 11.1। ये पाठ 11 सांख्यिकी, उसमें से क्या दिया गया देखो, थोड़ा याद करें। मतलब हम लोगों ने 7वीं में क्या पढ़ा था उसको याद करना है। पहले थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। इसको उदाहरण में दिया गया, निनाद द्वारा किसी पुस्तक के प्रतिदिन पढ़े जाने वाले पृष्ठों की संख्या 60, 50, 54, 46, 50 है। इसके आधार पर प्रतिदिन पढ़े जाने वाले पृष्ठों का औसत ज्ञात कीजिए। तो हम लोग ने 7वीं में औसत निकाला था। औसत निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, सबको जोड़ करके जितना अंक है उससे भाग दे देते थे। तो यहाँ पे देखो औसत बराबर क्या है, सभी प्राप्तांकों का योगफल बटे कुल प्राप्तांकों की संख्या। तो सबसे पहले लिखते हैं 60 है, देखो यहाँ पे 60 लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे आ जाएगा 50, यहाँ पे आएगा 54, यहाँ पे आ जाएगा 46 और ये आ गया 50। अब यहाँ पे देखो कितना है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे आ गया बटे में 5। तो ये जो बटे में 5 आया वो यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको जोड़ दो, देखो 6 4 10 हासिल 1, 5 1 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 5 20, 20 6 26, ये कितना हो जाएगा 260। अब 260 भागे 5 करोगे तो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, इसको कट करोगे तो ये यहाँ पे आएगा 52। कितना आ जाएगा, 260 में 5 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 52। इसलिए प्रतिदिन पढ़े जाने वाले पृष्ठों का औसत कितना आ जाएगा, ये आएगा 52 है। इस औसत को माध्य या मध्यमान कहते हैं। ये चीज याद रखना कि जैसा हम लोग औसत निकालते थे 7वीं में, अब 8वीं में हमको क्या निकालना पड़ेगा, माध्य या तो मध्यमान। तो ये जो माध्य है ये क्या है, एक प्रकार का औसत है। अब हम लोग प्रश्न संग्रह करते हैं। प्रश्न संग्रह 11.1, इसमें से पहले प्रश्न में क्या दिया गया है, कक्षा 8वीं के 30 विद्यार्थियों में से प्रत्येक द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या निम्नलिखित बारंबारता सारणी में दी गई है। यहाँ पे देखो सारणी में दी गई है। इसके आधार पर प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा लगाए गए पौधे का माध्य ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित चौखट पूर्ण कीजिए। मतलब यहाँ पे हमको माध्य ज्ञात करना, माध्य का मतलब क्या होगा, औसत ही होता है, बट यहाँ पे हमको माध्य के हिसाब से पढ़ना है। यहाँ पे देखो क्या लिखा गया है, पौधों की संख्या प्राप्तांक, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, xi लिखते हैं। और विद्यार्थियों की संख्या क्या होती है, बारंबारता होती है, उसको fi लिखते हैं। यहाँ पे fi में xi का गुणा करते हैं। तो यहाँ पे देखो दिया गया है, xi में कितना दिया गया, पौधों की संख्या कितना दिया गया, 1 2 3 और 4। बारंबारता fi कितना दिया गया है, 4 6 12 8। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ पे देखो गुणा करते हैं। गुणा कैसे करोगे, 1 चौक 4, 2 छंग ये आ जाएगा 12, फिर यहाँ पे 3 में 12 का गुणा किया तो कितना आ जाएगा 36, फिर यहाँ पे 4 में 8 का गुणा किया तो कितना आ जाएगा, ये 32 हो जाएगा, 4 8 32। अब क्या करना है, इसको जोड़ना है। देखो यहाँ पे नंबर लिखा है ना, n फॉर नंबर, नंबर जोड़ो, 4 6 10, 10 12 22, 22 60, ये आ गया नंबर 30। और यहाँ पे हो जाएगा 4 2 6, 6 6 12, 12 2 14, 14 का 4 हासिल 1, 1 1 2, 2 3 5, 5 3 8, ये आ गया 84। अब यहाँ पे देखो माध्य का फॉर्मूला लगा हुआ है। तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, ये देखो ये जो है ये है माध्य, इसको x बार लिखते हैं, माध्य हो जाएगा। और यहाँ पे माध्य के फॉर्मूला में ये जो ये पार्ट है यही लिखना है, इसको बोला जाता है समेशन ऑफ fi xi, इस तरीके से बोला जाता है। तो यहाँ पे देखो समेशन ऑफ fi xi बटे n हो जाता है। समेशन ऑफ fi xi कितना आ गया, 84, यहाँ पे लिख दिया 84। और यहाँ पे n है, n कितना है, 30 है। अब 84 में 30 का भाग देना है, यहाँ पे भाग दे दो, 84 में 30 का भाग देना है। तो ये कितना हो जाएगा, 30 दूना 60, 30 3 90, तो ये 30 दूना यहाँ पे आ जाएगा 60, ये आया 24, यहाँ पे दशमलव लगाया, ये आ गया 0, फिर हो जाएगा 30 8 240, तो हो जाएगा 30 8 240, मतलब ये कितना आ गया 2.8, यहाँ पे आ जाएगा 2.8। इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा लगाए गए पौधे का माध्य ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.8 है। इसी तरीके से करना है। अब यहाँ पे देखोगे इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, सिर्फ यहाँ पे गुणा करके इसको जोड़ देना है, इसको जोड़ देना है, उसके बाद में यहाँ पे फॉर्मूला लिख करके
उसको भाग दे दोगे तो आ जाएगा माध्य। ठीक है, अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है, एक लारा गांव के 25 परिवारों द्वारा मई महीने में उपयोग में लाई गई बिजली यूनिट में निम्नलिखित सारणी में दी गई है। सारणी पूर्ण करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग इसके सारणी पूर्ण करते हैं, उसके बाद में प्रश्न का उत्तर हम लोग एक एक करके करेंगे। यहाँ पे देखोगे क्या दिया गया है, बिजली का उपयोग कितना किया गया है। देखो इसको XI लिखा है, ये 30, 45, 60, 75, 90 दिया गया। और परिवारों की संख्या के लिए क्या लिखा है, FI लिखा हुआ है, इसके लिए 7, 2, 8, 5, 3 दिया गया। अब इसका क्या करना है, देखो FI में XI का गुणा किया जाता है। अब ये 30 में 7 का गुणा किया तो कितना आ जाएगा 210, 45 में 2 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 90, 60 में 8 का गुणा करोगे तो 6 8 48, 480 हो जाएगा। 75 में 5 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 375 हो जाएगा। और 90 में 3 का गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 270। अब क्या करना रहेगा, अब इसको जोड़ दो, 7 2 9, 9 8 17, 17 5 22, 22 3 ये आ गया 25। और यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये आया 5, यहाँ पे हो जाएगा 9 1 10, 10 8 18, 18 7 25, 25 7 32 का 2 हासिल 3, 3 2 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, ये आ गया 1425। यहाँ पे देखोगे पहले प्रश्न में क्या दिया गया, 45 यूनिट बिजली का उपयोग करने वाले कुल कितने परिवार हैं। तो इसके उत्तर में लिखोगे, देखोगे 45 यूनिट बिजली, तो 45 यूनिट बिजली कहाँ पे है, देखोगे यहाँ पे है। इसमें कितने परिवार है, ये कितना परिवार है, 2 परिवार है। देखो यहाँ पे लिखा है परिवारों की संख्या 2, तो इसके उत्तर में आएगा 2 परिवार हैं। कितने परिवार हैं, 2 परिवार इसका उत्तर आएगा। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, जिस प्राप्तांक की बारंबारता 5 है वह प्राप्तांक कौन सा है। तो इसके उत्तर में लिखोगे, देखोगे बारंबारता कहाँ पे है, बारंबारता 5 है। यहाँ पे देखोगे बारंबारता कहाँ पे है, ये देखोगे 5 है। तो इसमें प्राप्तांक कितना है, 75 है। देखो यहाँ पे लिखा गया बारंबारता 5, तो उसका प्राप्तांक कितना है, 75 है। तो इसके उत्तर में आएगा वह प्राप्तांक 75 है। इस तरीके से आएगा। अब हम लोग तीसरा करते हैं। तीसरे में क्या पूछा गया है, इसके उत्तर में आएगा n बराबर कितना। तो देखो हमने निकाला है n बराबर कितना है 25, और यहाँ पे समेशन ऑफ FI XI बराबर कितना, समेशन ऑफ FI XI कितना दिया गया 1425, इसको लिख लिया 1425। अब हम अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया है, सारणी के आधार पर मई महीने में प्रत्येक परिवार द्वारा उपयोग में लाई गई बिजली का माध्य ज्ञात कीजिए। तो हम लोगों को पता है कि माध्य का सूत्र क्या होता है, माध्य बराबर x बार बराबर समेशन ऑफ FI XI बटे में n, इस तरीके से आता है। तो FI XI कितना है 1425, और n कितना है 25 है। तो 1425 में 25 का भाग दे दो। यहाँ पे 1425 में 25 का पहले भाग दो। तो देखो 25 के पहाड़े में तो 14 नहीं आता, तो 142 से कम आना चाहिए। तो 25 पचे 125। अब इसको घटा दो तो 12 में से 5 गया 7, यहाँ पे आया 3 में से 2 गया 1, और ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 उतारा, फिर यह जाएगा 25 सत्ते 175, ये कट गया। तो ये कितना आ गया, इसका माध्य 57। तो इसके उत्तर में लिखोगे परिवार द्वारा उपयोग में लाई गई बिजली का माध्य 57 है। इसी तरीके से आएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, पहले ये करने के बाद में एक एक सवाल को हल कर लिया, ये इसका माध्य आ गया। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया, भिलार में 40 परिवारों के सदस्यों की संख्या आगे दिए अनुसार है 1 6 5 4, इस तरीके से बहुत सारी दिया गया है। इस आधार पर इन 40 परिवार, ये टोटल कितना है 40 परिवारों के सदस्यों का
माध्य बारंबारता सारणी का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखो हमने लिख लिया है सदस्यों की संख्या एक्स आई, यहाँ पे गणन चिन्ह, यहाँ पे परिवारों की संख्या के लिए एफ आई और यहाँ पे एफ आई में एक्स आई का गुणा करना है। तो हम लोग पहले एक एक करते हैं। देखो हम लोग यहाँ पे एक एक करेंगे ना तो गलत नहीं होगा। क्या दिया गया है 1 6 5, तो इसको लिखो। देखो 1 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है। फिर क्या दिया गया 4 3 2, अब यहाँ पे करते हैं 4 3 2, फिर 7 2 3, यहाँ पे 7 2 3, फिर यहाँ पे 4 5 6, 4 5 6, 4 6 2, 4 6 2, 3 2 1, 3 2 1, 4 5 6, 4 5 6, 7 3 4, 7 3। अब देखो ये 4 के लिए ना हम यहाँ पे ऐसा लाइन खींच देंगे क्योंकि 5 5 की जोड़ी बनती है ना, 5 2 4, 5 2 के लिए भी ऐसी लाइन खींचेंगे और यहाँ पे 4, 3 2 3, 3 के लिए भी ऐसी लाइन खींचेंगे 2 3, 5 5 4, 5 के लिए भी ऐसी लाइन खींचेंगे, फिर से 5 है फिर 4 है, 6 2 3, 6 के लिए ऐसी लाइन खींचेंगे 2 3, 5 6, ये आगे 5 6, 4 2, यहाँ पे आगे 4 और ये आगे 2। अब इसको गिनो। देखो 1 1, ये 2 है, ये कितना है 5 और 3, ये 8, 5 और 2 7, 5 और 3 8, 5 और 2 7, 5 और 1 6 और ये आ गया 2। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, n निकालेंगे। हो जाएगा 8 2 10, 10 7 17, 17 8 25, 25 7 32, 32 6 38, 38 2 40। देखोगे यहाँ पे 40 परिवार आ गया। देखो यहाँ पे परिवारों की संख्या में आ गया 40, n बराबर 40। अब क्या करना है, देखो एफ आई में एक्स आई का गुणा करना है। तो एफ आई देखो ये वाला कॉलम है और एक्स वाई वाला यहाँ पे, तो इसको गुणा करो। 1 दूनी 2, 2 अट्ठे 16, 7 त्रिक 21, 8 चौक 32, 7 पचे 35, 6 छक 36 और ये हो गया 7 दूनी 14। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, यही आता है। अब इसको जोड़ दो, 6 2 8, 8 1 9, 9 2 11, 11 5 16, 16 6 22, 22 4 26, 2 3, 3 2 5, 5 3 8, 8 3 11, 11 3 14, 14 1 15, ये कितना आ गया 156। अब हमको क्या बोला गया, देखो यहाँ पे माध्य निकालना है। तो यहाँ पे लिखोगे माध्य का फॉर्मूला लिख लो, माध्य बराबर एक्स बार बराबर समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बटे एन। तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना आया है 156, एन आया है 40। अब इसका भाग देना है, यहाँ पे भाग दे दो। 156 में 40 का भाग दिया, ये देखोगे 40 तिया 120 जाएगा। अब यहाँ पे आया ये 6, यहाँ पे आया 3, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे दशमलव लगा करके 0 बढ़ा देंगे। तो ये जाएगा 4 9 36, मतलब 40 9 360। ये 360 कट गया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3.9। तो इसके उत्तर में लिखोगे परिवारों के सदस्यों का माध्य 3.9 है। इस तरीके से बनेगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, गणन चिन्ह का उपयोग करके एक एक को गणन चिन्ह से पहले काउंट कर लोगे। काउंट करने के बाद में यहाँ पे परिवार की संख्या आ जाएगी। परिवार की संख्या में एक्स आई का गुणा कर दोगे। जब एक्स आई का गुणा कर दोगे तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई आ जाएगा और यहाँ पे एफ आई का टोटल आ जाएगा। तो इसके बाद माध्य के फॉर्मूला में लगा करके हम लोग निकाल लेंगे। अब हम अगला प्रश्न करते हैं।
चौथे प्रश्न में क्या दिया गया, मॉडल हाई स्कूल नागपुर द्वारा राज्य स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी में पिछले 20 वर्षों में प्रस्तुत किए गए विज्ञान तथा गणित के प्रकल्पों की संख्या निम्नानुसार दिया जाए। यहाँ पे ये देखो संख्या दी गई है। इस आधार पर बारंबारता सारणी तैयार कर सामग्री का माध्य ज्ञात कीजिए। इसमें भी हमको क्या करना है, माध्य निकालना है। तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने ये टेबल बना लिया है। प्रकल्पों की संख्या xi, गणन चिन्ह करना है, वर्षों की संख्या fi और fi में xi का गुणा करना है। 2 3 4, यहाँ पे देखोगे 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3, 1 5 4, 1 5 4, 2 3 1, 2 3 1, 3 5 4, 3 5 4, 3 2 2, 3 ऐसे हो जाएगा, 2 और फिर से 2 ऐसा हो जाएगा, 3 2, यहाँ पर आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 2। अब इसको गिनो, यहाँ पे कितना है, देखो ये हो गया 3, ये हो जाएगा 5 1 6, 5 1 6, 2 1 3 और ये आया 2। यहाँ पे नंबर लिखोगे, n लिखोगे, 6 3 9, 9 6 15, 15 3 18, 18 2 20। अब यहाँ पे देखो fi xi का गुणा करना है, तो ये कर दो, 3 1 कम 3, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 3 चौक 12 और 2 पंचे 10। अब यहाँ पे क्या करोगे, समेशन ऑफ fi xi ऐसा होगा। अब इसको टोटल करो, 3 2 5, 8 13, 13 2 15, 15 का 5 हासिल 1, 2 3 4 5, ये आ गया 55। अब हमको क्या निकालने के लिए बोला गया, माध्य निकालने के लिए बोला गया। यहाँ पे माध्य का फॉर्मूला लिख लो, माध्य को x बार लिखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा समेशन ऑफ fi xi बटे n, इस तरीके का आएगा। समेशन ऑफ fi xi कितना है, 55 और ये आ गया 20। अब इसको भाग देना है, यहाँ पे भाग दो, 55 में 20 का भाग देना है, तो 20 दूनी 40 होता है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 15, दशमलव लगाया 0 उतारा। अब 20 सत्ते कितना, 140, यहाँ पे घटा दिया तो ये हो जाएगा 10 और 1 0 बढ़ा दिया। अब यहाँ पे आ गया 20 पंचे 100, इसी तरीके से भाग दोगे, ये कितना आ गया, 2.75। ये क्या आया, इसका माध्य आया। अब क्या पूछा गया है, सामग्री का माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसके उत्तर में लिखोगे सामग्री का माध्य 2.75 है। दोस्तों इस तरीके से करना था। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 11.1 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 11.1 मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।